दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहे हो और आप लोग किडनैप हो जाओ। जो कुछ करना है आप ही को करना है। अब ये लड़की अपनी जान बचाने के लिए आगे क्या क्या करेंगी वो हम आज देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम लारा और रोज को देखते हैं जो काम करने के लिए एक फार्म पर जा रही थी। दरअसल लारा और रोज एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है और ये पैसा कमाने के लिए न्यूयॉर्क में एक फार्म पर जा रही थी। तो अगले दिन इनके अंकल इन्हें बस स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। दरअसल इनके अंकल एक डिटेक्टिव है और वो बस के आने तक वहीं पर वेट करते हैं, लेकिन लारा उन्हें जाने के लिए कहती है, जिस पर जेसन कहता है कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना। तो लारा कहती है कि हम दोनों वहाँ पर पहुंचकर आपको मैसेज कर देंगी। तो जेसन उन्हें कुछ कोड वर्ड यूज करने को बोलता है ताकि जेसन को पता चलता रहे कि वो लोग सेफ है। तो लाना एप्पल कोड वर्ड यूज करने को बोलती है। तो जेसन कहता है कि तुम हर दफा अलग कोड वर्ड यूज करना ताकि हमारे कोड वर्ड का कोई गलत यूज ना करे। इसके बाद लाना और रोज एक कैफे में जाती है जहाँ पर इनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है जिनका नाम निक और हेनरी होता है। जहाँ पर लारा और रोज से इन दोनों लड़कों को पता चलता है कि ये एक फार्म पर जा रही है। तो वो लोग इन्हें लिफ्ट देने को कहते हैं, लेकिन लाना उनकी शक्ल देखकर मना कर देती है। लेकिन रोज मान जाती है लिफ्ट के लिए और वो लारा को भी कन्विंस कर लेती है और ये दोनों निक और हेनरी के कार में बैठ जाती है। लेकिन निक और हेनरी इन्हें फार्म ना ले जाकर अपने घर की तरफ ले जाने लगते हैं और घर पर पहुंचकर निक और हेनरी की मदर इनका स्वागत करती है और इन्हें चाय पिलाती है। फिर चाय पीने के बाद इन दोनों को नशा होने लगता है। तो ये समझ जाती है कि इन दोनों के साथ कुछ तो गलत होने वाला है। तो ये यहाँ से निकलकर भागने लगती हैं, लेकिन ज्यादा नशा होने की वजह से ये लोग भाग नहीं पाते और निक और हेनरी इन्हें पकड़ लेते हैं और घर के अंदर ले आते हैं। इसके बाद जब इन दोनों को होश आता है तो ये अपने आप को इन कंटेनर में बंद पाती है और निक और हेनरी ने इनका सब कुछ उतार लिया होता है और इन्हें जंजीरों से बांध कर रखा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर हेनरी आता है और वो इनसे कहता है कि अब तुम हमारे कब्जे में हो और तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसके पास लाना का वीडियो था और वो लाना से कहता है कि एक आदमी का मैसेज आया है और पिछले मैसेज में तुमने उसे एप्पल लिखकर भेजा था। तो लाना कहती है कि एप्पल हमारे कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम सेफ हैं। तो ये सुनकर वो आदमी फिर से जेसन को एप्पल लिखकर भेज देता है। इसके बाद निक और हेनरी दोनों लड़कियों को अपने सामने ही नहाने को बोलते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी गन लेकर आ जाता है। तो लाना और रोज उस आदमी को अपना प्रोटेक्टर समझकर उसके पीछे छुप जाती हैं और उससे अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगती हैं। लेकिन तभी वो आदमी गन रखकर हंसने लगता है। दरअसल इस आदमी का नाम मूसा है और ये एक शेरिफ है और ये निक और हेनरी के लिए ही काम करता है। इसके बाद हम मूसा को लाना के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मूसा लाना के साथ जबरदस्ती घपाघप किया था। इसके बाद जब अंकल जेसन लाना का मैसेज चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि लाना ने 2 दफा एप्पल कोड वर्ड यूज किया है। तो वो समझ जाते हैं कि ये दोनों अब किसी न किसी खतरे में है। इसके बाद सीन फिर से जंगल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर निक और हेनरी को किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है। तो ये सुनकर वो दोनों लड़कियों का फेस एक कपड़े से ढक देते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने पिग का मास्क पहना हुआ था और वो आदमी इन दोनों लड़कियों में से रोज को चूज करता है और उसे लेकर कंटेनर में चला जाता है। और उस आदमी के जाने के बाद लाना देखती है कि रोज कंटेनर में रो रही है। तो ये देखकर वो समझ जाती है कि रोज के साथ भी जबरदस्ती हो चुकी है। दूसरी तरफ हम अंकल जेसन को देखते हैं जो इन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेता है और उसकी मुलाकात मूसा नाम के शेफ से होती है जो कि निक और हेनरी के लिए ही काम करता है। तो जब मूसा को पता चलता है कि जेसन FBI में एक खुफिया एजेंट है तो ये सुनकर मूसा जेसन से दोनों लड़कियों को ढूंढने का झूठा वादा करता है। इसके बाद जेसन उसी कैफे में जाता है जहाँ पर लाना और रोज आखिरी दफा दिखी थी और वहाँ से जेसन को निक और हेनरी की कार के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ निक और हेनरी ने लाना और रोज की रखवाली के लिए जिस बंदे को छोड़ा था, लाना उस बंदे को रिझाती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है, जिस वजह से उस बंदे की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर शेरिफ आता है, लेकिन लाना और रोज शेरिफ को चकमा देकर उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक मॉल में आ जाती है जहाँ पर वो दोनों ढेर सारे हथियार खरीदती हैं। इसके बाद ये दोनों निक और हेनरी के लिए काम करने वाले एक बंदे के पास जाती हैं और उससे उस पिग मास्क वाले आदमी के बारे में पता कर लेती हैं और फिर इस बंदे के पिछवाड़े में कुल्हाड़ी घुसेड़ के इसे मार देती हैं। इसके बाद लाना और रोज एक चर्च के पास जाती हैं क्योंकि पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का पादरी था। इसके बाद रोज बेसबॉल बैट के साथ चर्च के अंदर जाती है, लेकिन पादरी कहता है कि चर्च बंद हो चुका है, कल सुबह आना। लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो वो रोज को पहचान लेता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए आई हो क्या। तभी पीछे से लाना आकर उसके सर में जोर से मारती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों उसे अपने कार के पीछे बांधकर खींचकर ले जाती हैं और बीच रास्ते में गाड़ी रोककर पादरी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला देती है और यहाँ पर पादरी की डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ शेरिफ अपनी चालाकी से जेसन को बांध देता है और उसके पास 2 और नई लड़कियां भी होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लाना और
और रोज आती हैं और शेरिफ को मारकर बेहोश कर देती हैं। और जब शेरिफ को होश आता है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और तभी लाना और रोज उसे शूट कर वहीं पर मार देती हैं। इसके बाद लाना और रोज निक और हेनरी की मदर को मारने के लिए जाती हैं और उसे एक कुर्सी से बांध देती हैं और उसकी आंखों के सामने ही उसके बेटे निक को बेसबॉल बैट से मार कर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो निक के भाई हेनरी को कहती है कि तुम अपनी मदर को मार डालो वरना वो उसे शूट कर मार देंगी, लेकिन हेनरी ऐसा नहीं कर पाता तो ये लोग उसे शूट कर देती है और उनकी मदर को भी बेरहमी से काट कर मार देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।